और बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे कई जगह पर खस्ता हो गया है। जल्द ही केदारनाथ हाईवे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से केदारनाथ हाईवे का ट्रीटमेंट होना है। कुंड से सोनप्रयाग के बीच हाईवे को ठीक किया जाएगा और हाईवे पर कई जगह पर डेंजर जोन बनने से यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। कई बार घंटों यहां पर जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में हाईवे का ट्रीटमेंट होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। तो कई डेंजर जोन बन गए हैं हाईवे पर, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इन सभी डेंजर जोन का अब ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि मरम्मत की जाएगी, ताकि दोबारा यहां पर कोई हादसा होता है तो स्थिति ज्यादा खराब ना हो। और केदारनाथ हाईवे का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो भी रास्ता यहां से जाता है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड पॉइंट हैं और यही लैंडस्लाइड पॉइंट कई जगह पर खतरे की घंटी साबित होते हैं। डेंजर जोन इन्हें बता दिया गया है। अब ऐसे में इन डेंजर जोन की मरम्मत भी बेहद जरूरी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ हाईवे का ट्रीटमेंट किया जाएगा क्योंकि बरसात के मौसम में खस्ता हाल हो चुके हैं ये रोड। कुंड से लेकर सोनप्रयाग के बीच ये मरम्मत की जाएगी। तो ज्यादातर जो लैंडस्लाइड के पॉइंट हैं वो इसी रास्ते पर हैं और ये वजह है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट करने का फैसला लिया गया और जितने भी डेंजर जोन हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये वो जगह हैं जहां पर पहले हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लैंडस्लाइड पॉइंट इन्हें कहा जा रहा था, लेकिन कई ऐसे पॉइंट हैं जो खतरे की घंटी साबित होते हैं। ऐसे में कुंड से लेकर सोनप्रयाग के बीच ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलिए, संदीप प्रसाद हमारे साथ रुद्रप्रयाग से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, बहुत जरूरी भी ये हो गया था कि ट्रीटमेंट किया जाए उन जगहों का जो डेंजर जोन है। और लैंडस्लाइड पॉइंट तो इन्हें कहा ही जाता था, लेकिन लैंडस्लाइड के अलावा कई खतरे की घंटियां भी यहां पर सुनाई दे चुकी हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ऐसे में कब तक ये काम शुरू हो जाएगा ट्रीटमेंट का? जी बिल्कुल, जो केदारनाथ यात्रा का अहम मार्ग है वो रुद्रप्रयाग से और गौरीकुंड का लगभग 72 किलोमीटर ये मार्ग है। और अब बता दें आपको कि अब इसको स्पेशल पैकेज यहाँ पे सरकार द्वारा मिला है, क्योंकि जो कुंड से और सोनप्रयाग तक का जो 32 किलोमीटर का सफर है वो हमेशा एक परेशानीदायक होता है हर यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के दौरान कई ऐसे डेंजर जोन है जहाँ पर स्लाइडिंग होती है और कई बार यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है, जनहानि भी हो जाती है। इसको लेकर पिछले साल केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने विशेष पैकेज की मांग की थी, ट्रीटमेंट की मांग की थी, और अब जाकर वहां पर इस बजट को हरी झंडी मिली है और जल्दी इस पर काम शुरू होना है। जी ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अल्मोड़ा के लोअर माल रोड और करबला से सिकुड़ा बैंक तक धारा नौला में अतिक्रमण हटना है, जिसके लिए नेशनल हाईवे और लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया है और 2 हफ्ते में खुद ही अतिक्रमण हटाने को कहा है। अतिक्रमण की जद में सैकड़ों दुकानें और आवासीय भवन आ रही हैं। विभाग ने दुकान और मकानों पर निशान भी लगा दिए हैं। अब लोग आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं। व्यापारी स्थानीय लोगों के साथ आंदोलन करेंगे। और अल्मोड़ा से सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, जरा बताइए, क्योंकि देखा जा रहा है अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दे दिया गया है और 2 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? चांदनी, मुख्य रूप से 2 इशू हैं। पहला इशू ये है कि जब अतिक्रमण लोगों ने किया तब विभाग ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। लोगों ने आधी सड़कों तक कब्जा करके सड़कों में चलने लायक स्थिति नहीं है। 2 गाड़ियां कई जगह लोअर नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे, इनमें 2 गाड़ियां पास होने की स्थिति कई स्थानों पर है ही नहीं। तो विभाग तब तक सोया रहा। अब अतिक्रमण पर नोटिस दिया है तो लोगों को चिंता होने लगी कि उनकी दुकानें और आवासीय भवन टूटेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी PWD की अधिकांश भूमि पर उनके भवन है, उनके आवास बने हुए हैं, उनकी दुकानें चल रही है। तो आज जो है व्यापारी पूरे बाजार में एक जुलूस निकालेंगे और आंदोलन की तैयारी करेंगे, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश है कि जहां पर भी सरकारी भूमि पर, PWD की भूमि पर या NH की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसे तत्काल हटा के कोर्ट को दिखाएं कि आपने क्या कार्रवाई की है। तो कहीं न कहीं जो है विभाग के ऊपर काफी दबाव है, कोर्ट का भी दबाव है। तो इसलिए विभाग ने जो है 2 सप्ताह में खुद ही दुकानदारों को और आवासीय भवनों को कहा है कि आप हटा लें, नहीं तो हमारा खुद बुलडोजर लेके आएंगे और हम दुकानों को तोड़ेंगे। चांदनी, बिल्कुल किशन, क्योंकि इससे स्थानीय लोग को परेशानी भी हो रही है। बहुत शुक्रिया किशन इस पूरी जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर, कैबिनेट की मीटिंग है आज। संविदा आउटसोर्स महिला कर्मियों को मिल सकता है तोहफा। चाइल्ड केयर लीव की सुविधा सरकार दे सकती है। राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण का भी प्रस्ताव आ सकता है। सप्लीमेंट्री बजट, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, पंप स्टोरेज पॉलिसी पर भी मुहर लगाई जा सकती है। तो 10% आरक्षण का प्रस्ताव आ सकता है। धामी कैबिनेट की मीटिंग है आज। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस मीटिंग में रखे जा सकते हैं। देहरादून से खबर है, 6 पीसीएस अफसरों का आईएएस में प्रमोशन किया गया है। रवनीत चीमा, विनोद गोस्वामी, प्रशांत आर्य, आशीष फटकई, प्रकाश चंद्र और दीप्ति सिंह को आईएएस में प्रमोट किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा है कि इसी साल ही यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही ड्राफ्ट हमको मिलता है हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि इसी साल यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। रोजगार को लेकर एक अच्छी खबर मिल रही है। उत्तराखंड रोजगार देने के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। 2022 के मुकाबले 2023 में रोजगार में 28% अधिक रोजगार दिए गए हैं। देश भर में कराए गए सर्वे में असम के बाद उत्तराखंड रोजगार देने के मामले में दूसरे स्थान पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रदेश के युवाओं को बधाई भी दी है और इसके लिए सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में नैनी गुंट में एक घर में आग लग गई और बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के चलते एक परिवार अपने रिश्तेदार के घर गया हुआ था। आग लगने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मकान का एक हिस्सा जल चुका था। साथ ही उसमें रखा सारा सामान भी जल गया था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बद्रीनाथ धाम को गुरुवार को आपको बता दें कि रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों में बद्रीनाथ धाम का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। मानसून की बारिश के बाद धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ। ऐसे में कई लोग भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाने के लिए भी धाम आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में सितंबर और अक्टूबर महीने में भव्य कथाओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।